बच्चा रो रहा है, माँ समझा रही है, कभी भी भगवान पर दोष मत देना, हमारे कर्म का दोष है, चिंता मत करना। माँ पड़ोसी के पास में गाड़ी है, पड़ोसी के पास में साइकिल है, पड़ोसी के पास में भोजन है, 7 साल का छोटा सा बच्चा बार बार माता से कह रहा है माँ सबके पास में सब कुछ है, हमारा ही भाग्य भगवान ने ऐसा क्यों लिखा है। तो माँ ने कह दिया मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि थोड़ी दूर पर शंकर जी का एक मंदिर है, मैंने सुना है कि इस मृत्यु लोक का संचालन करने वाले देव अधिदेव महादेव हैं, शिव हैं। इस मृत्यु लोक को सुख प्रदान करने वाले देव अधिदेव महादेव हैं। तुम जाओ उन शंकर जी के पास जाओ और भोलेनाथ जी के पास जाकर कहो, शंकर जी से जाकर कहो, वो सुनते हैं। जाकर बोलो। बच्चा कहा मां शिवजी का मंदिर कहां पर है? वो जंगल में, वहां जाएगा ना तो लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए, चूल्हे के लिए, वहीं शंकर जी का मंदिर। शंकर जी सुनते हैं हाँ, पर मैंने तो सुना है लोग कहते हैं कि भगवान तो पत्थर का है। पत्थर का नहीं, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो नर्मदा माई और ना मानो तो बह रही है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना मानते हैं। अब बच्चा गया, लकड़ी तो उसने काटी नहीं, लकड़ी उसने तोड़ी नहीं, सीधे शंकर जी के मंदिर में चले गया। छोटा सा शिव जी का शिवलिंग था मंदिर के अंदर पुराना, और उस मंदिर में बच्चा जाकर तुरंत उस जगह पर खड़ा हो गया, और खड़े होते से पंडित जी से पूछा क्यों शंकर जी कौन से हैं? 7 साल का बच्चा पूछ रहा है शिव जी कौन से हैं? पंडित जी ने कहा सामने जो शिवलिंग नजर आ रहा है ये ओघड़दानी, यही शंकर है। अच्छा, तो ये शंकर जी हैं, तो इनके कान कहाँ हैं? तो पंडित जी ने पूछा कान काई के लिए? मुझे इनसे बात करना है, जब तक मैं बोलूंगा तो ये सुनेंगे, तो ही तो जवाब देंगे। अब पंडित जी का विश्वास देखिएगा कितना था। पंडित जी ने कहा बेटा तुम तो बोलो, ये जवाब भी देंगे और सुनेंगे भी। ये पंडित जी का विश्वास है, ये एक ब्राह्मण का विश्वास है कि ये शंकर बोलेंगे भी और जवाब भी देंगे। ये ब्राह्मण विश्वास जागृत करता है कि ये शिव हैं। ये बोलेंगे भी और जवाब भी देंगे। तो बच्चे ने बोलना चालू करा, भोलेनाथ जी, ओ शंकर जी, हमारे पास में जो रानू की बाई रहती है ना, वह रानू की बाई है ना, उसको रानू को कपड़ा भी दिलाती है, साइकिल भी दिलाती है, सामान भी दिलाती है, मिठाई भी दिलाती है, वो क्या सारे त्यौहार पे खूब सारा सामान भी आता है। और हम जिस जगह पे पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पे भी जो जो छोरा छोरी आए सब नया नया कपड़ा पहन के आए, पर हमारे पास में तो 2 जोड़ कपड़े हैं। एक मेरी माँ ने सिला और एक मेरी माँ जहाँ पर बर्तन मांजने जाती थी वहाँ से मिला। 2 जोड़ कपड़े, हमारे पास कपड़े भी नहीं। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए। शंकर जी सुने कि नहीं सुने, पर पंडित जी की आंख में आंसू थे। पंडित जी ने मन में सोचा वाह वाह भोलेनाथ, कितना दिल से बोल रहा है। इसलिए आपको कहा था बच्चों की एक आदत डाल दो, 1 लोटा पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने की। बच्चों की एक आदत डाल दो, शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाने की, 1 बेलपत्र चढ़ाने की। स्कूल जाएं उससे पहले शिव को 1 लोटा पानी चढ़ा कर जाएं। और अगर स्कूल सुबह जल्दी जाना है और मंदिर नहीं जा सकते तो दोपहर में जाकर चढ़ाएं। और अगर दोपहर में भी नहीं जा सकते तो शाम को भले पानी ना चढ़ाए पर शंकर जी के दर्शन करने जरूर जाएं। ऐसी आदत हमारे बच्चों को डलना चाहिए।
बच्चे जाएं, शिव के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पर पहुंचे, उसके द्वार तक जाएं, और उसके दरवाजे तक जब जाएंगे तो कुछ तो कृपा मेरा शंभू करेगा। वो छोटा सा 7 साल का बच्चा शिव जी से जाकर कह रहा है, पंडित जी की आंख में आंसू भर गए, ब्राह्मण रो रहा है कि गजब की बात ये शंकर जी से कर रहा है। ये गजब की बात शिव जी से कर रहा है। औघड़दानी से, तरकालदर्शी से, पंडित जी ने सुना, बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चों को खूब खाने को मिलता है, मेरे को तो 2 दिन में 1 दिन मिलता है भोलेनाथ जी। पंडित जी गए, तुरंत अंदर से प्रसाद लेकर आए। पंडित जी ने कहा, लो बेटा, आप भूखे हो गए, भूखे पेट भजन नहीं होता, लो खा लो, इसके बाद भजन करना। बच्चा कहता है, पंडित जी आप बार बार मेरे बीच में मत आओ। बच्चा कहता है, पंडित जी आप बार बार मेरे बीच में मत आओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या? मेरी माँ ने कहा था जो कुछ कहना है शंकर जी से कहना, इनसे ही कहूंगा अब मैं जो कुछ कहूंगा, तो ये प्रसाद तो खा ले। पंडित जी आंख से आंसू पोंछ कर कहते हैं, प्रसाद खा ले। बच्चा कहता है, पंडित जी मैं जितना भूखा हूं ना, उससे दुगना मेरी माँ भी भूखी है। मेरी माँ मुझे 2 दिन में खाना देती है और मेरे माँ खुद 4 दिन में खाना खाती है। आप प्रसाद रख दो, हम दोनों घर जाकर खा लेंगे। पंडित जी ने प्रसाद ले जाकर रखा। पंडित जी की आंख में आंसू भरा हुआ था, नैनों से जल बह रहा था। प्रसाद पंडित जी ने अंदर गए, थोड़ा और ज्यादा लाए कि अब 2 जनी का थोड़ा सा प्रसाद पंडित जी ने रख दिया। पार्वती जी सुन रही थी तो उन्होंने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी बच्चा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और कह रहा है मेरा भाग्य चमका दो, मेरा भाग्य अच्छा कर दो, मेरी किस्मत पलटो और मेरे भाग्य में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लिखो। और केवल मेरा भाग्य मत चमकाना, मेरी माता का भी भाग्य चमकाओ। वो सबके घर के बर्तन चमकाती, तुम उसका भाग्य चमकाओ। बच्चा कह रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु आप कुछ कृपा करो। शंकर जी बोले, अभी थोड़ी समय आया इससे मिलने का, जब समय आएगा तब मैं चमका दूंगा, अभी कोई समय वमय नहीं है कि 1 दिन में आया और मैं भाग्य चमका दूंगा, इतनी जल्दी राजी नहीं होता मैं। प्रभु कुछ तो करो भोलेनाथ जी। नहीं नहीं, अभी नहीं कुछ कर सकता। तो पार्वती जी बोली, रात हो रही है, इसको लकड़ी भी काटना है, अब तो लकड़ी भी नहीं होगी, अंधेरा हो चला, घर कैसे जाएगा? शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं पंडित जी को भेज देता हूँ। पंडित जी पहुंचे। बेटा मौसम बदल रहा है, पानी गिरने वाला है। पानी गिरने वाला है? हाँ, मुझे तो लकड़ी काटना था। इतने में पंडित जी बोले, लकड़ी काटने कहाँ जाएगा इतने अंधेरे में? एक काम कर, अंदर रसोई घर है, वहां पर लकड़ी कटी कटाई रखी हुई है, थोड़ी सी लकड़ी ले जा और चल, मैं तुझे छोड़ देता हूं। इतने में बच्चा बोला, अंधेरा हो रहा है, हाँ मेरी माँ इंतजार करेगी, फिर मेरे को जल्दी से आना है। एक काम करता हूँ, शंकर जी से कहा, सुनो 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 भोलेनाथ जी, मैं आज जा रहा हूँ पर कल जल्दी आ जाऊंगा, जैसे स्कूल से आऊंगा वैसे तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल तैयारी में रहना हो और मेरा भाग्य जरूर बदल देना। और ये बच्चा कहकर पंडित जी के साथ लकड़ी लेकर, भोजन लेकर घर चले गया। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या लेकर आया? माँ पंडित जी ने प्रसाद दिया। पंडित जी ने प्रसाद ला। माँ और बेटे ने दोनों ने खाया, लकड़ी चूल्हे में जलाई, अग्नि प्रकट करी। माँ ने पूछा, पानी गिर रहा था तो लकड़ी आते आते भी सूखी है, जब बाहर पानी गिर रहा है तो लकड़ी गीली होना थी तो लकड़ी सूखी कैसे है? इतने में बच्चा बोला, पंडित जी ने कहा था रसोई घर में लकड़ी रखी है, वो उठा कर ले जा, मैं भगवान के यहाँ की लकड़ी लेकर आ गया। अच्छा, हाँ। दूसरे दिन फिर स्कूल गया पर मन नहीं लगा। गया स्कूल। व्यक्ति को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। कर्म करो,
हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी दुकान छोड़ दो, कि अपनी जमीन छोड़ दो, कि जायदाद छोड़ दो, कि संपदा छोड़ दो, कि काम छोड़ दो। कर्म करो, दुकान भी जाओ, व्यापार भी करो, व्यवसाय भी करो, नौकरी भी करो, पर काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम के साथ में भगवान का भजन जरूरी है। ये तो परिवार वाले हैं जो तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा दिए। परिवार वाले हमेशा एक ही बात कहते हैं, यही तो हमारे घर का मालिक है, सब यही कमा रिया है, सब यही कमा के ला रहा है, पूरा घर यही चला रहा है, ये हमारे घर का सेठ है, हमारे घर का मालिक है। ये लोग तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाएं कि ये मालिक है, पर सही मायने में देखा जाए तो तुम मजदूर से कम नहीं हो। जिन जिन की दुकान है, जिन जिन के ऑफिस हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि दुकान पे काम करने वाला नौकर दूसरा सेठ होता है। आऊं तो आऊं, नहीं आऊं क्या कर लोगा? बोलो सही है कि गलत है? नौकर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, 2 घंटा लेट आया तो भी मालिक को झेलना पड़ता है। कहता जरूर है क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, चिल्लाया, पर नौकर को ज्यादा चिल्ला देगा तो बग जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। तो दूसरा सेठ है, नौकर मालिक है, वो भले 10 बजे आए, पर तुम मजदूर हो, तुम्हें तो 8 बजे जाके ताला खोलना पड़ेगा। खोलो जाके ताला, सेठ है वो। पर परिवार वालों ने तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है कि तुम मालिक हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही संभाल रहे हो, यही कमाता है, यही लाता है, यही सब कुछ करता है। देखा जाए तो सुबह से शाम तक कर क्या रहो? केवल मजदूरी, केवल मजदूरी, कमाना 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 कमाना, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, सखा को, सबको देना, कमाना, केवल मजदूरी कर रहे हो। और करते 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 चलेगा। सुख तो तुमने भोगा ही कहा, सुख कहां होगा? इतनी बड़ी कथा हो रही है, कई लोग कहने आए थे गुरुजी खरगोन के इतिहास की पहली कथा है, सालों साल बाद ऐसा मेला लगा हुआ है लोगों का, जिस रोड पे जाओ वहीं पे लोग आता जाता दिखे। ये बाबा की कृपा, शंभू की कृपा, शंकर की कृपा, ओगरदानी त्रिकालदर्शी की कृपा है। ये शंभू की कृपा। कितना मन करता होगा सबका कि हम भी दुकान छोड़ें, कथा में जाएं, पर नहीं जा सकते ना, क्योंकि दुकान तो दुकान देखना पड़ेगा। कर्म करो, खूब करो। दुकान पर तुम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्या तुम तो 12 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा, और हमारी तरफ से भी छूट है। खूब कमाओ, कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वर्क करो, कमाओ, खूब कमाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, कमाने के साथ में भगवान का भजन भी करते जाओ तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कमाओ, खूब कमाओ, कर्म करने में पीछे मत हटो। पढ़ाई करना है तो दिल से पढ़ो, खूब पढ़ो, और पढ़ने के साथ में फिर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की आराधना करो कि बाबा मैंने बेलपत्र चढ़ाई, बाबा मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया। पहले पढ़ना भी पड़ेगा और चढ़ाना भी पड़ेगा, और विश्वास रख कर करना पड़ेगा। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ते चलो। फल उसके हाथ में छोड़ दो, वो संभाले। उससे बढ़कर सुख कुछ नहीं है। महाराज बच्चा कहता है मैं स्कूल से आऊंगा ना माँ, और स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ने जरूर बैठा है पर मन कहां पर है उसका? वो शंकर में, वो शिव में। बच्चा आया स्कूल से, बैग पटका रखा, माँ को प्रणाम करा। माँ ने कहा कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? बस आपको मालूम है ना माँ,
शंकर जी से आधी बात रह गई है, जब तक वो मेरा भाग्य नहीं पलटेगा तब तक तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 साल का बच्चा जिद पकड़ कर बैठ गया कि भाग्य बदलेगा तो शंभू बदलेगा। शिव जी के पास गया, पंडित जी फिर मिल गए। पंडित जी ने कहा तू आ गया? आओ। स्कूल होया या हो? अब क्या बात कहना तेरे को शंकर जी से? पंडित जी अभी तुम रुको तो सही, अब तुम बार बार बीच में मत आना, जरा आज अच्छे से पकड़ लो इनको। और शंकर जी के पास में जाकर, शिव जी के पास में जाकर शंकर जी के शिवलिंग को बाहों में भरकर बच्चा अब तेज नहीं बोल रहा है, अब शंकर जी के शिवलिंग में धीरे धीरे बोल रहा है। पंडित जी ने पूछा क्यों रे, कल तो तू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आज इतना धीमा धीमा क्यों बोल रहा है? इतने में छोरा बोला, फिर बीच में बैठ गया। फिर बीच में बोले तुम पंडित जी तो इतना धीमा धीमा क्या बोल रहा है? बच्चा बोला मेरी पर्सनल बात है, मैं शंकर जी को बताऊंगा, तुम्हें क्या को बताऊं? जब बहियां डालकर शिव जी के गले में बैठा, बोलना चालू करा, पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, शंकर जी को लेके सामने प्रकट हो गई। अब बोल क्या चाहता है, अब बोल ले क्या चाहता है? बस ये किस्मत, ये भाग्य कब पलटेगा? शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। शंकर जी कहते हैं बेटा तेरी माँ ने मेरे दरबार में भेजा है तुझको, मेरे पास जब आने का व्यक्ति का मन बन जाता है तभी उसका भाग्य पलट जाता है। जब मन बन गया आने का तब भाग्य पलट गया। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि मेरे को जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, या आपके मन में अगर आ गया, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने टीवियों पर और इस खरगोन की पावन धरा पर जो सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा यदि आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो महादेव ही करेगा, उसको करना पड़ेगा। संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो करेगा। जन्म उसका है, जन्म उसने दिया, शरीर उसने दिया। क्या चाहिए तुझको? बच्चा कहता है मेरा भाग्य बदल दो बस। शिव जी कहते हैं भाग्य बदलना है, क्या चाहता है वो बोल। बच्चा कहता है बाबा मैंने आपको कहा था ना, मेरे स्कूल में सब नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, खूब अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, तू जा। अब तू तेरी माता का पुत्र नहीं है, तो हमारा पुत्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक बार शंकर के पास जाकर दिल की बात कह देता है, शंकर जान जाते हैं कि ये मेरा अपना है। दो सहेली आपकी, दो सहेली आपकी, दो सहेलियां हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। आपकी 2 सहेली, 3 सहेली, 4 सहेली, आपके 4 दोस्त, 2 दोस्त, 2 मित्र, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों एकदम आपकी जिगरी जान से ज्यादा दोनों सहेलियां आपकी बहुत अच्छी। पर उस 2 में से भी एक और ज्यादा अच्छी है। बोलो सही है कि गलत है? आपके भी दोस्तों में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सारे दोस्तों में सब जिगरी हैं, सब दिल से लेने वाले हैं, पर उसमें भी एक ऐसा होगा जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। एक सहेली ऐसी होगी जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। 2 में भी एक ऐसी होगी। क्यों? उन 2 में क्या अंतर है? तो क्या दोनों जिगरी है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर दोनों में एक से ही तुम दिल की बात क्यों कहते हो? उसका कारण है, एक को कहते हैं ना तो वो सुनती तो है पर वो इधर की उधर कर देती है कि हाँ वो ठीक है, और एक ऐसी होती है जिसको कहो ना तो वो समझाती भी है, कोई बात नहीं, सास ने ऐसा बोला है ना,
चलता है, माँ तो माई है ना, हो गया ना, अरे थोड़े दिन की तो है, काहे को ऐसा झगड़ा करे, काहे को लड़े, हो जाएगा। एक समझाती भी है, एक सुनती भी है, और अपनी बात अपने तक रखती है, किसी से कहती तक नहीं है, और भीतर उतारती है। और अगर सहेली रो रही है तो वो भी रोने लगती है। बस जो आंसुओं की दशा को समझ जाए वही बेस्ट फ्रेंड है। दो हैं, जिगरी हैं, पर उसमें एक खास है। शिवजी भी कहते हैं, जो मेरे पास में आकर दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से अपने दिल की बात मुझको कह देता है, शंकर कहते हैं फिर वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री बन जाती है। उसका दुख और उसका सुख मेरा होता है, फिर वो दूसरा नहीं, उसका सुख दुख मेरा।